our exercise N. Our exercise N is use proper nouns to write the national symbols of India. हमें क्या करना है, नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर नाउन्स यूज करने हैं. फर्स्ट है नेशनल एनिमल. तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर. तो जो टाइगर है वो है प्रॉपर नाउन. सेकंड वन इज नेशनल फ्लावर. तो जो नेशनल फ्लावर है हमारे इंडिया का वो है लोटस, और जो लोटस है वो है प्रॉपर नाउन. थर्ड वन इज नेशनल ट्री. तो इंडिया की नेशनल ट्री है बनियन, और जो बनियन है वो प्रॉपर नाउन है. फोर्थ वन इज नेशनल एंथम. तो हमारे कंट्री की नेशनल एंथम कौन सी है, जन गण मन, और ये आएगा प्रॉपर नाउन में. फिफ्थ वन इज नेशनल फ्रूट. तो नेशनल फ्रूट में क्या आता है, मैंगो. तो मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट. सिक्स वन इज नेशनल स्पोर्ट. नेशनल स्पोर्ट इज फील्ड हॉकी, एंड फील्ड हॉकी इज प्रॉपर नाउन. सेवंथ वन इज नेशनल सॉन्ग. our national song is Vande Mataram, and Vande Mataram is proper noun. एट्थ वन इज नेशनल बर्ड. तो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक, और जो पीकॉक है वो है प्रॉपर नाउन. एक बार फिर से हम देख लेते हैं. नेशनल एनिमल में आएगा टाइगर, नेशनल फ्लावर इज लोटस, नेशनल ट्री इज बनियन, नेशनल एंथम इज जनगण मन, नेशनल फ्रूट इज मैंगो, नेशनल स्पोर्ट इज फील्ड हॉकी, नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, और नेशनल बर्ड इज पीकॉक. ये आपको लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज ओ. हमारी एक्सरसाइज ओ है टिक अ राइट मार्क टू द राइट प्रॉपर नाउन टू कंप्लीट द पेयर. हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, पेयर को कंप्लीट करना है. आपको वन साइड पे एक नाउन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर नाउन चॉइस करना है और कंप्लीट द पेयर, यानी कि पेयर को कंप्लीट करना है. फर्स्ट पेयर के लिए दिया हुआ है रोमियो. तो रोमियो के साथ कौन सी प्रॉपर नाउन सेट होगा, तो जैन और जूलियट. तो राइट प्रॉपर नाउन है जूलियट. तो हमारी पेयर बन गई रोमियो जूलियट. फिर सेकंड है क्लियोपात्रा. ये प्रॉपर नाउन है, उसके रिलेटेड पेयर में प्रॉपर नाउन होगा ब्रूटुस. ओके, तो हमारी कंप्लीट पेयर बनेगी क्लियोपात्रा विथ ब्रूटुस. थर्ड है सावित्री. तो सावित्री के साथ प्रॉपर नाउन यूज होगा सत्यवान. फोर्थ है पृथ्वीराज चौहान. तो उसके साथ पेयर बनेगी संयुक्ता की. तो पृथ्वीराज चौहान एंड संयुक्ता. ओके. फिफ्थ है मिकी माउस. तो मिकी माउस कार्टून है, आप सब देखते ही होंगे. मिकी माउस के साथ कौन सा प्रॉपर नाउन आएगा, मिनी. ओके. सिक्स है मैरी. तो मैरी के साथ आएगा जोसेफ. सीता के साथ कंप्लीट प्रॉपर नाउन आएगा राम. तो हमारा पेयर बनेगी सीता राम. कस्तूरबा के साथ आएगा गांधी. डेजी डक के साथ आएगा डोनाल्ड, एंड जहांगीर के साथ आएगा पद्मिनी. ओके, एक बार फिर से हम पेयर देख लेते हैं. रोमियो, तो रोमियो के साथ जूलियट, क्लियोपात्रा ब्रूटुस, सावित्री के साथ सत्यवान, पृथ्वीराज चौहान के साथ संयुक्ता, मिकी माउस के साथ मिनी, मैरी के साथ जोसेफ, सीता के साथ राम, कस्तूरबा के साथ गांधी जी, डेजी डक के साथ डोनाल्ड, एंड जहांगीर के साथ पद्मिनी. ओके. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं है पर कलेक्टिव नाउन्स है. तो हम कलेक्टिव नाउन्स पहले अच्छे से उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके. कलेक्टिव नाउन्स अब हम किसको कहेंगे, तो चलो अब देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जब कोई कलेक्शन ऑफ थिंग्स हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन्स यूज करेंगे. ओके, चलो देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स. प्राइड ऑफ लायंस. तो लायंस के बहुत सारे प्राइड, इसलिए उसके लिए जो प्राइड यूज हुआ वो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन. फिर है ट्रूप ऑफ मंकीज. तो ये जो ट्रूप है वो है कलेक्टिव नाउन. फिर थर्ड एग्जाम्पल है मर्डर ऑफ क्रोज. तो ये जो मर्डर है वो है कलेक्टिव नाउन. ओके, एक बार फिर से हम समझते हैं. अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स. जब भी हमें कोई कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसके लिए कलेक्टिव नाउन्स यूज करेंगे. एग्जाम्पल है प्राइड ऑफ लायंस,
ट्रूप ऑफ मंकीज एंड मर्डर ऑफ क्रोज। तो उसमें प्राइड, ट्रूप एंड मर्डर ये सब कलेक्टिव नाउन है। ओके, चलो अब हम उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज पी। टेक अ राइट द कलेक्टिव नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, उस सेंटेंसेस में हमें कलेक्टिव नाउन फाइंड करना है और उसको फाइंड करके उस पर राइट मार्क करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द गार्डनर प्लांटेड अ टफ्ट ऑफ ग्रास। तो टफ्ट ऑफ ग्रास, यहाँ पे जो टफ्ट है वो है कलेक्टिव नाउन, इसलिए हमने उस पर राइट मार्क किया है। सेकेंड वन है द चिल्ड्रन गिफ्टेड अ बouquet ऑफ फ्लावर्स टू देयर प्रिंसिपल। तो बकेट है वो है कलेक्टिव नाउन। थर्ड वन इज अवर स्कूल स्टाफ इज वेरी एफिशिएंट। तो स्टाफ है वो कलेक्शन ऑफ थिंग है, इसलिए हम उस पर राइट मार्क करेंगे बिकॉज स्टाफ इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन इज कैन यू बेक अ बैच ऑफ केक्स फॉर द पार्टी। तो बैच ऑफ केक्स, तो यहाँ पे बैच है वो है कलेक्टिव नाउन, इसलिए हम उस पर राइट मार्क करेंगे। फिफ्थ वन इज दिस बंच ऑफ ग्रेप्स इज स्वीटर देन दैट बंच। तो बंच है, बंच ऑफ ग्रेप्स वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, सिक्स्थ वन इज वी सो अ लिटर ऑफ पग्स। तो जो लिटर है वो है कलेक्टिव नाउन्स एट द पेट शॉप। एक्सरसाइज क्यू, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज क्यू। राइट अ कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ऑफ द गिवन ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से ग्रुप्स दिए हुए हैं, प्राइड, कैगल, स्कूल, वार्म, पैक, हर्ड, फ्लॉक, ट्रूप, मर्डर, पार्लियामेंट, ड्रे एंड प्रिकल। ये सब हमें ग्रुप्स दिए हुए हैं, हमें उसको अरेंज करके यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है ब्लैंक ऑफ गीज। तो गीज के साथ क्या सूट होगा, गैगल, तो हमारा आंसर होगा गैगल ऑफ गीज। सेकंड वन इज ब्लैंक ऑफ स्क्विरल, तो ड्रे ऑफ स्क्विरल्स। थर्ड वन इज ब्लैंक ऑफ पोर्क्यूपाइंस, तो प्रिकल ऑफ पोर्क्यूपाइंस। फोर्थ वन इज स्वार्म ऑफ बीज। तो स्वार्म है वो है कलेक्टिव नाउन। ओके, ब्लैंक ऑफ शीप, तो फ्लॉक ऑफ शीप। यहाँ पे जो नाउन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर नाउन सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। ओके, सिक्स्थ वन है ब्लैंक ऑफ वॉल्स, तो पैक ऑफ वॉल्स। सेवंथ वन इज ब्लैंक ऑफ वेल्स, तो स्कूल ऑफ वेल्स। मर्डर ऑफ क्रोज, प्राइड ऑफ लायंस, ट्रूप ऑफ मंकीज, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, हर्ड ऑफ काउस। ओके, आप इसको आपके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, तो आप घर पे ये अपने मुताबिक कर लेना। अब हम नेक्स्ट नाउन पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट। कोई भी एक्शन और स्टेट की क्वालिटी कौन सजेस्ट रिप्रेजेंट करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार फिर से हम देखते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट। वी कैन नॉट सी सच अ नाउन एज इट इज नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन। We can only feel it or think of it. Most abstract nouns are uncountable and in singular form. Most of जो abstract nouns होते हैं वो uncountable nouns होते हैं जिसको हम count नहीं कर सकते and वो singular form में होते हैं। वो हमें क्या represent करते हैं, quality of an action और a state। उसको हम example के according समझेंगे। यहाँ पे example है truth। तो ट्रूथ क्या है, क्वालिटी है, इसको इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। फिर सेकंड है यूथ, तो जो यूथ है वो कंडीशन है, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। थर्ड है जॉय, तो वो है वन टाइप ऑफ स्टेट, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज द ऑपोजिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कॉन्क्रीट नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिल्कुल ऑपोजिट है। वी कैन सी, हियर, फील एंड टच इट। उसको हम देख सकते हैं,
फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन के एग्जाम्पल है रेनबो, आइसक्रीम एंड सॉन्ग। ओके, इस टाइप के नाउन को हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज आर इज अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सेंटेंसेस आपको दिया हुआ होगा, उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को फाइंड करना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, फर्स्ट वन इज डिस्पेल द डार्कनेस विद द लाइट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे डार्कनेस एंड नॉलेज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, सेकंड वन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यहाँ पे जो विल है वो होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसको कहेंगे, जो क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन और स्टेट रिप्रेजेंट करता हो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ये आपको याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फाइंड करना है। ओके, थर्ड सेंटेंस इज करेज कैन कॉन्कर ऑल ट्रबल्स। तो यहाँ पे जो करेज है वो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Our fourth sentence is prevention is better than cure. Here, prevention and cure both are abstract noun. Next sentence is music is the food of love. So music and love both are abstract noun here. Sixth one is let us honor the brave. तो यहाँ पे जो brave है वो होगा abstract noun. Seventh one is patience is a stepping stone to success. Here, patience and success both are abstract nouns. Eighth one is Hitler was hated for his cruelty. जो उसकी क्रूएल्टी थी उसकी वजह से हिटलर था, वो उससे सब हेट करते थे यानी कि नफरत करते थे। तो यहाँ पे जो क्रूएल्टी है वो होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, our next exercise is exercise S. Write down an abstract noun for the given words. First है peaceful। तो peaceful में abstract noun कौन सा बनेगा, peace। फिर second है strong। तो strong का abstract noun बनेगा strength। थर्ड वन है kind। तो kind का abstract noun बनेगा kindness। फोर्थ वन है invent। तो invent का abstract noun बनेगा invention। फिफ्थ वन है हम्बल। तो हम्बल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ह्यूमिलिटी। सिक्स वन है वीक। तो वीक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वीकनेस। ऐसे ही वाइज का बनेगा विजडम, फ्री का बनेगा फ्रीडम, ऑनेस्ट का बनेगा ऑनेस्टी, डिस्ट्रॉय का बनेगा डिस्ट्रक्शन, पुअर का बनेगा पोवर्टी एंड करेजियस का बनेगा करेज। ऐसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड से बना सकते हैं। Okay students, let's start our exercise T. Recall these popular fables. What does each fable teach you? Fill in abstract noun. Okay, आपको popular fables दी हुई है, वो आपको क्या टीच करती है उसको आपको यहाँ पे लिखना है और उसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दिए हुए हैं, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सेल्फ कंट्रोल, स्टडी, माइट, परसुएशन, स्ट्रेंथ और लॉयल्टी। ओके, इसके लिए आपको क्या करना होगा पता है, आपको ये फैबल्स को अच्छे से पढ़ना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि इस फैबल्स से हमें क्या सीखने को मिलता है। ओके, तो आपको घर में आपका ये टास्क है कि आपको ये सारे पॉपुलर फैबल्स को अच्छे से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपको ये सोचना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। ओके, फर्स्ट वन है द बॉय हु क्राइड वॉफ। तो ये पॉपुलर फैबल है, वो हमें क्या सिखाती है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें लाइफ में ऑलवेज ट्रूथ यानी कि सच बोलना चाहिए। सेकेंड वन इज अ मैन एंड हिज सन्स। ये फैबल्स से हमें क्या सीखने को मिलता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। जब यूनिटी में हम काम करते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। थर्ड है मर्क्यूरी एंड द वुड कटर। तो जो मर्क्यूरी एंड द वुड कटर है उस फैबल से हमें ये सीखने को मिलता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लाइफ में ऑनेस्ट रहना चाहिए और ऑनेस्टी ही हमारी सबसे बेस्ट पॉलिसी है। फोर्थ वन इज
द टॉर्टोइज एंड द हेयर। तो इस फेबल से हमें क्या सीखने को मिलता है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जिसको रेस जीतनी हो वो स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए, तो ही वो रेस जीत सकता है, या वो लाइफ की रेस हो या वो दौड़ने की रेस हो। समझ में आया आपको? फिर फिफ्थ वन है द लायन एंड द माउस। इस फेबल से हमें क्या सीखने को मिलता है? समटाइम्स द वीक हैव माइट। कभी कभी जो वीक होता है वो काम कर जाता है। सिक्स वन इज द नॉर्थ वाइंड एंड द सन। तो इस फेबल से हमें सीखने को मिलता है जेंटल परसुएशन इज बेटर देन फोर्स। ओके। सेवंथ वन इज द डॉग एंड हिज रिफ्लेक्शन। इस फेबल से हमें ये सीखने को मिलता है नो सेल्फ कंट्रोल, शो सेल्फ कंट्रोल इन एवरीथिंग। हर जगह पे हमें सेल्फ कंट्रोल को शो करना चाहिए। एट वन इज द बर्ड्स, द beasts and the bat। the birds and the beasts and the bat। इस फेबल से हमें ये सीखने को मिलता है सो लॉयल्टी टुवर्ड्स फ्रेंड्स। जब हम फ्रेंड्स में रहते हो तो हमें हमारी लॉयल्टी फ्रेंड्स को शो करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कौन से ब्लैंक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कौन से वर्ड्स है देखते हैं। इन्फॉर्म, इमेजिन, चैरिटेबल, टॉलरेट, ब्रॉड, डिटरमाइनेड, यंग, डिसाइड, लॉन्ग, रिस्पेक्टफुल, हैप्पी, ब्यूटीफुल एंड पिटिएबल। ये सब हमें दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन है अवर टीचर गेव अस ब्लैंक ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन। तो टीचर ने क्या दिया होगा एग्जामिनेशन की? तो इन्फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर होगा अवर टीचर गेव अस इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन। सेकंड वन इज ब्लैंक इज अ वर्च्यू। तो चैरिटी इज अ वर्च्यू। थर्ड वन इज M.F. हुसैन इज पॉपुलर फॉर हीज ब्लैंक इन हिज पेंटिंग। तो जो M.F. हुसैन थे वो इमेजिनेशन इन हिज पेंटिंग में पॉपुलर थे। ओके। फोर्थ वन इज द चिल्ड्रन मेड अ डिसीजन टू गो ऑन अ पिकनिक। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुटेबल था? डिसीजन। इसलिए हमारा सेंटेंस बना द चिल्ड्रन मेड अ डिसीजन टू गो ऑन अ पिकनिक। फिफ्थ वन है डू यू नो ब्लैंक एंड ब्लैंक ऑफ अ हिमालयाज रेंज। क्या आप लेंथ एंड विड्थ हिमालयाज रेंज जानते हो? सिक्स्थ वन इज पीपल आर एनर्जेटिक इन देयर ब्लैंक। तो जो यूथ पीपल होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। सेवंथ वन इज हर ब्लैंक न्यूज नो बाउंड्स। तो हर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। एट्थ वन इज सो ब्लैंक फॉर द नीडी। तो शो पीटी फॉर द नीडी। तो ज़रूरतमंद की हमें हेल्प करनी चाहिए, पीटी उनके साथ कैसे रहना चाहिए? हम्बलनेस से। नाइन्थ वन इज ब्लैंक योर एल्डर्स। तो हमें एल्डर्स की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हमारा फुल सेंटेंस बनेगा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। टेंथ वन इज गांधी जी बिलव्ड दैट वी शुड शो टॉलरेंस। ओके। नेक्स्ट वन है अब्राहम लिंकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन। जो अब्राहम लिंकन थे वो डिटर्मिनेशन के एग्जाम्पल थे। ट्वेल्थ वन है वी हैव ब्लैंक टू लुक आफ्टर ईच अदर। हमारी ये ड्यूटी है कि हमें सबका ध्यान रखना है। वी हैव अ ड्यूटी टू लुक आफ्टर ईच अदर। लेट्स अंडरस्टैंड द पजेसिव नाउन्स। चलो हम देखते हैं पजेसिव नाउन्स में क्या आता है। Apostrophe s is used with s to show belonging in possessive nouns। जिस नाउन में apostrophe s यूज हुआ हो उस नाउन को हम कहेंगे possessive noun। ओके। Let's understand with singular nouns we use an apostrophe s before s। एग्जाम्पल बॉयज बुक। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बॉयज बुक, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया हुआ है। मेंस हाउस, उसमें भी मेंस हाउस, तो उसमें भी एपोस्ट्रॉफी यूज किया हुआ है। यहाँ पे नाउन सिंगुलर ही है, सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस यूज किया है। विथ प्लूरल नाउन्स वी यूज एन एपोस्ट्रॉफी एस आफ्टर एस।
हमें क्या करना है, जब भी हम प्लूरल नाउन में एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हो तो प्लूरल नाउन के एस के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबीज रूम, ऑफिसर्स मेस, बेबी का रूम और ऑफिसर्स मेस। तो ये जिस नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ किया हुआ हो उस नाउन को हम कहेंगे पॉसेसिव नाउन। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज वी। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग पॉसेसिव नाउन्स। हमें क्या करना है, सेंटेंस को कन्वर्ट करना है पॉसेसिव नाउन में। फर्स्ट वन है द टॉय दैट रोहन ओन्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं रोहन्स टॉय। तो जो रोहन का टॉय है उसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं रोहन्स टॉय। सेकंड है द स्कूल वेयर सीता स्टडी। तो ऐसी स्कूल जहाँ पे सीता पढ़ रही है तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं सीता स्कूल। तो इसको हमने क्या किया, सीता स्कूल किया, यानी कि हमें सेंटेंस को पॉसेसिव नाउन में कन्वर्ट करके हम बिग सेंटेंस को स्मॉल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड है द पेरेंट्स ऑफ धीरज। तो उसको हम पॉसेसिव नाउन यूज करके लिखेंगे धीरज पेरेंट्स। फोर्थ वन है द क्लब वेयर द मैन गो। तो उसके लिए पॉसेसिव नाउन यूज करके हमारा सेंटेंस बनेगा मैन्स क्लब, मैन का क्लब। फिफ्थ वन है द कैनल ऑफ द टू डॉग्स। तो टू डॉग्स के लिए कैनल, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे पॉसेसिव नाउन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं कि डॉग्स कैनल। एक बार फिर से हम देखते हैं द बॉय दैट रोहन ओन्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा रोहन्स टॉय। द स्कूल वेयर सीता स्टडी। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा सीता स्कूल। थर्ड वन इज द पेरेंट्स ऑफ धीरज। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं धीरज पेरेंट। फोर्थ वन है द क्लब वेयर द मैन गो। तो मैन्स क्लब। फिफ्थ वन है द कैनल ऑफ द टू डॉग्स। तो डॉग्स कैनल। हमारी एक्सरसाइज W है पुट अ एपोस्ट्रोफी एस एट द राइट प्लेस। यहाँ पे सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, इसमें हमें राइट प्लेस ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस पुट करना है। फर्स्ट वन है द बॉयज़ क्लास टीचर इज़ ऑन लीव। तो यहाँ पे बॉयज़ है तो बॉय में वाई के पीछे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। फिर सेकंड है आई हैव अ वीक्स हॉलीडे। तो यहाँ पे मैंने एपोस्ट्रोफी एस जहाँ पे पुट किया है वैसे ही आपको अपनी बुक में एपोस्ट्रोफी एस राइट प्लेस पे पुट करना है। थर्ड वन है द बर्ड्स नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ। तो यहाँ पे बर्ड्स, उसमें हमें एपोस्ट्रोफी एस पुट करना है। फोर्थ वन है द चिल्ड्रंस रूम नीड टू बी क्लीन। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस है उसमें हमें एपोस्ट्रोफी एस पुट करना है। फिफ्थ वन इज द वुमेन्स शूज आर बीइंग रिपेयर्ड। तो यहाँ पे वुमेन्स नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।